हमने 73 वर्ष आज़ादी के पूर्ण कर लिए हैं और 74वें वर्ष में कदम रख लिया है। हालांकि हर साल ये देश आज़ादी के इस त्योहार को बड़े ही जश्न के साथ मनाता है। इस बार जश्न थोड़ा फीका हो गया है, लेकिन हमने इसका भरपूर लुत्फ उठाया है। देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं और मेरे ठीक पीछे आप विधानसभा को देख सकते हैं। सबसे पहले आपको जो विधानसभा किस तरह से सजी हुई है वो नज़ारा दिखा देते हैं। ऊपर की जो गुंबद की लाइटिंग है उसको ऑन कर दिया गया है और लेफ्ट और राइट की जो लाइटिंग है उसको बार बार जला करके टेस्ट किया जा रहा है। बेहद खूबसूरत तरीके से विधानसभा को सजाया गया है। हर साल विधानसभा को 15 अगस्त के लिए इसी तरह से सजा धजा करके तैयार किया जाता है। हम बात करें लोक भवन की, जो कि विधानसभा के ठीक सामने है, तो लोक भवन भी सज धज कर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं बेहद खूबसूरत लाइटों के साथ लोक भवन को सजाया गया है। लोक भवन में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठते हैं और तमाम जो कामकाज है उनको देखते हैं। इसलिए लोक भवन विधानसभा के ठीक सामने बहुत ही आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण जगह है, वीवीआईपी एरिया है ये। विधानसभा से ये तस्वीरें हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं ऐश्वर्या, के न्यूज़ के लिए। जी हाँ, ये 15 अगस्त का नारे हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1947 से लगातार देश में हम लोग बड़े ही धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस की मनाते चले आ रहे हैं। वहीं पे आज हम देख सकते हैं कि चित्रकूट के एक छोटे से गांव गनीवा में सैनिक पुनर्वास के ऑफिस है, जहाँ पे गांव के छोटे छोटे बच्चों, नन्हे बच्चों ने किस तरह इस स्वतंत्रता दिवस की मिठास और अपने दिलों में एक उत्साह लेके यहाँ पे 15 अगस्त को मनाने आए हैं। देखिए, हम दिखा सकते हैं कि किस तरह हाथों में झंडे लिए हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए। जी हाँ, ये वही 1947 अभी तक जो 15 अगस्त चली आ रही थी, हम लोग को धूमधाम से मनाते चले आ रहे थे, मगर कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते इस बार ये सारी मिठास कम नज़र आ रही है। जी, हम बात करेंगे यहीं के इसी जगह के कुछ बच्चों से कि वो देश के लिए क्या करना चाहते हैं और देश आगे जाके क्या बनना चाहते हैं। फौजी बनना चाहता हूँ और देश की सेवा करूँगा और अपनी जान देश के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। बच्चे, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? छोटे लाल। छोटे लाल, ये बताओ क्या बड़े होके क्या बनना चाहते हो? फौजी। हम कुछ भी देश के लिए कर सकते हैं। चित्रकूट से के न्यूज़ के लिए शाह आलम। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा है वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा मन मेरा तन, ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। हमारे साथ एक सैन्यकर्मी है जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में इस कोरोना काल में किस तरीके से हम इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। पूरा विश्व में वैश्विक कोरोना महामारी से गुजर रहा है जी। हर आदमी त्रस्त है जी, लेकिन इंडिपेंडेंस हम फौजियों के लिए जो है हमें कठिन परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में भी अदम्य साहस और जोश के साथ रहने का सिखाया जाता है जी। और हालांकि हर आदमी कहीं न कहीं
कोरोना से ग्रसित है। जी जी फिर भी हम लोग जो हमारा जो जोश और जज्बा है देश के प्रति आज भी बरकरार है, वही है। और हम लोग उसी जज्बे के साथ इस स्वतंत्रता दिवस को मनाएंगे। तो ये थे हमारे साथ एक सैन्यकर्मी जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि कोरोना ने जीवन में रुकावटें तो जरूर पैदा कर दी हैं, लेकिन जहां पर बात देश की स्वाभिमान की हो, जहां पर बात देश के आन बान और शान की हो, और जहां पर बात देश के तिरंगे के सम्मान की हो, वहां दुनिया की कोई ताकत हम हिंदुस्तानियों को एक कदम भी पीछे नहीं हटा सकता। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। कैमरामैन सुनील पटेल के साथ मैं प्रवीण त्रिपाठी, के न्यूज इंडिया, गोरखपुर। 15 अगस्त 1947 आज़ादी का दिन। सालों की गुलामी से हमें आज़ादी मिली थी इस दिन को। कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी हमें आज़ादी दिलाने के लिए, और इसी आज़ादी के दिन को लेकर आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं जो आप नहीं जानते होंगे। आज देश आज़ादी के 74वीं वर्षगांठ मना रहा है। देश के जवानों ने अब तक क्या खोया और क्या पाया, इन तमाम चीज़ों को लेकर के आज हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने कारगिल युद्ध को बखूबी लड़ा है और देश को जीत दिलाई है। पहले हम बात करेंगे राजेंद्र सिंह जी से। आप पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे कि क्या? मेरा नाम राजेंद्र सिंह तंवर है। मैं 2 राजपुताना राइफल का एक रिटायर्ड सैनिक हूँ और 99 में मैंने इस युद्ध में भाग लिया था और एज ए सिग्नल ऑपरेटर मैं मेरी ड्यूटी थी। उस टाइम पे सीओ का ऑपरेटर था, जो कि दुश्मन का एक नंबर 1 टारगेट होता है कि रेडियो ऑपरेटर अगर ख़त्म हो गया तो कम्युनिकेशन ख़त्म हो गया, और कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाएगा तो फौज तितर-बितर हो जाएगी। तो मैंने उस युद्ध में भाग लिया और देशवासियों का आशीर्वाद या अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद ताकि उसमें हम कामयाब भी हुए। उस दौरान हमारी मैन टू मैन फाइट हुई। तो हमारे कुछ जवान तो ऐसे भी थे कि जिन्होंने कि जंपी पा करके आपस में और एक दूसरे को मार करके मर गए वो, लेकिन उन्होंने उसको आगे नहीं बढ़ने दिया। ऐसे करते करते हमें रात के करीब 11 बज गए। तो पाकिस्तानी फौज प्रस्त होकर के भाग चुकी थी और हम कामयाबी के करीब थे। यही करते करते हम फौज को रिओर्गनाइज कर रहे थे कि मेरा पाँव जो है सडनली माइन पे आ गया और वहीं पे ब्लास्ट वगैरह में गिर गया। लेकर हमारे साथ मौजूद है रिटायर्ड ब्रिगेडियर के.जी. बहल जी। उनसे जानेंगे कि देश की सीमा पर डटे हमारे जवान आज भी अपने आप को किस तरीके से गौरवान्वित महसूस करते हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ये न्यूज़ पर। सर, क्या लगता है किस तरीके से आज भी हमारे देश के सीमाओं पर जवान तैनात है? इतना 74वीं वर्षगांठ हम देश में मना रहे हैं और कितना जो गर्व जिसको कह सकते हैं कि आज की डेट में कितना वो महसूस करते हैं, और इस तरीके की जिस तरीके की कोविड महामारी चल रही है इस बीच हम इस बार जो है 15 अगस्त किस तरीके से मनाएंगे? देखिए, मैं पहली बार जब लद्दाख गया था सन 64 में, वहाँ पर एक हॉस्पिटल है जो बनाया है, तो जो सुविधाएं उस वक्त थी कुछ भी इसके जो आज हैं, जब उसको देखते हैं तो हम बहुत गौरवान्वित फील करते हैं कि देखिए अभी दुश्मन जो हमारे अभी चाइना और पाकिस्तान जो लगे हुए हैं कि इन्होंने के लगा कि हम इनका इतनी ताकत है इनमें कि हमसे नहीं लड़ सकते। ये आए थे ये सोच करके कि हम इनको हरा देंगे और सारा हम लद्दाख ले लेंगे, ये सोच कर आए थे ये। लेकिन जब देखा इन्होंने कि हमारी ताकत कितनी है, हमारी स्ट्रेंथ कितनी है, कितने हम प्रिपेयर्ड हैं, तो बिल्कुल ये पीछे हटने के लिए तैयार हो गए। तो इतना कॉन्फिडेंस है उस वक्त और उसमें। हाँ, कई हमने लड़ाइयाँ लड़ी बीच में, कई बार ऐसा हुआ कि हमारे पास हथियार नहीं है, पूरे हथियार नहीं है, अच्छे हथियार नहीं है, ऐसा कई बार हुआ। सन 65 में मैं छराटा में था, तो वहाँ पर भी हमेशा ही होता, मैं DQOPD था, तो मुझे पता लगता था कि क्या क्या चीज़ें क्या कैसे नहीं है। लेकिन अब जो देखते हैं हम उस वक्त में और अब में बहुत अंतर आ गया है। जोश है वो अभी भी सेना में बिल्कुल बरकरार है। वीडियो जर्नलिस्ट लईक अहमद के साथ मैं राजेश वर्मा, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। बात जब स्वतंत्रता दिवस की जाएगी तो तमाम उन वीर शहीदों को भी याद जरूर किया जाएगा जिन्होंने देश की आज़ादी में अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस वक्त मैं बस्ती ज़िले के सैनिक गांव पचवस में खड़ा हूं। आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे कर्नल केसरी सिंह द्वार के नाम से इस गांव में एंट्री पर ही एक गेट लगाया गया है।
आज हम इस गांव के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे कि इस घर में पैदा होने वाला हर बच्चा यह कहता है कि हम सेना में ज़रूर जाएंगे और ऐसा कोई घर नहीं होगा जिस घर के एक सदस्य सेना में न हो। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आज इस वक्त हम सैनिक गांव पचवस में पहुंच चुके हैं। पचवस गांव के हर घर में देशभक्ति की एक अलग कहानी है। हम यहीं से शुरुआत करते हैं। क्या कहेंगे कि इस गांव के बारे में? देखिए, देश हित मरना पड़े मुझे 100 बार भी, तो भी मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। हे ईस 7 बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकार कर्म हो। इस भावना के साथ हमारे सैनिक ग्राम पचवस के जो नौजवान हैं वह सेना में काम करने का जज्बा पैदा करते हैं। और मैं इतने कष्टों के बावजूद भी हमारे सारे रिटायर्ड यहाँ सैनिक बैठे हुए हैं, सेना में कार्य करने वाले सारे सेना के अधिकारी बैठे हुए हैं। आपको पूरी जानकारी उन लोगों से प्राप्त होगी, आप उन लोगों से पूरी जानकारी। ये इस बात की तैयारी करते हैं कि जल्द ही ये तैयारी करके सेना में फिर से शामिल होंगे और अपने ज़िले, अपने गांव के साथ साथ अपने देश की सेवा जरूर करेंगे। रजनीश त्रिपाठी, के न्यूज़, बस्ती। जहाँ एक और भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और जी हाँ 73वां स्वतंत्रता दिवस है। सन 1947 में देश आज़ाद हुआ और इस देश की जो आज़ादी की नींव रखी गई वो कुछ ऐसे देशभक्त और क्रांतिकारी जो लोग थे उनके द्वारा ही रखी गई और जो नाम आज भी इस देश में जाने माने जाते हैं। और ऐसे ही जो लोग हैं वो आगरा शहर में भी हैं। और इस समय हम खड़े हैं, इस समय जो है हम आगरा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। वो मुझे अपने साथ कलेक्ट्री लेकर जाते थे, पुलिस लाइन लेकर जाते थे, वहाँ उनका सम्मान होता था तो बहुत गर्व महसूस होता था। आज उनकी याद आ रही है इस क्षण। तो साफ तौर से जिस तरह से फ्रीडम फाइटर श्री चिम्मन लाल जैन जो अब स्वर्गवास उनका हो चुका है, उनके परिवार का कहना है कि उन्होंने हमेशा एक ही चीज़ सिखाई, स्वदेशी अपनाने की बात हमेशा कही, खादी पहनने की बात कही। वहीं उनके घर के बच्चों की अगर बात करें तो उनको काफ़ी गर्व महसूस होता है और गर्व महसूस होना जायज़ भी है क्योंकि देश की आज़ादी में उनकी भागीदारी एक बड़ी बात है और हमेशा आगरा के लोग इस बात को याद करते हैं। हालांकि अब स्वर्गीय चिम्मन लाल जैन जी नहीं हैं, लेकिन परिवार के लोगों को उनकी याद हमेशा आती है। अजेंद्र चौहान, के न्यूज़, आगरा। ब्रिटिश शासन के दौरान जो बड़े बड़े क्रांतिकारियों के नाम थे उनमें से एक नाम शामिल है तात्या टोपे का। और आपको बता दें कि अभी तक शायद कम लोग इस बात को जानते हैं कि जो वीर तात्या टोपे थे उनका असली नाम रविंद्रनाथ पांडुरंग टोपे था। और आपको बता दें कि इस महान नायक ने भारत की जो क्रांति रही उसमें सबसे निर्णायक भूमिका निभाई और इस जो इन्होंने भारत में क्रांति का आगाज़ किया, जो बिगुल बजाया। आपको बताएं कि शिवपुरी की इसी जगह पर 18 अप्रैल 1859 में उनको फांसी दी गई थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्मारक बना हुआ है उनका, इसी जगह पर एक पेड़ लगा हुआ था जहाँ पर वीर तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। शायद ये शिवपुरी का सौभाग्य है कि स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो शहीद वीर तात्या टोपे थे, उनके चरण इस शिवपुरी की भूमि पर पड़े। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा यहाँ पर उनका स्टैचू बनाया गया है। ये स्मारक है और ये हमें बार बार ये याद दिलाता है कि जो 1857 की जो क्रांति थी उसमें इस तरीके के वीरों ने हमारी इस धरती पर बलिदान दिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा यहाँ लिखा हुआ है कि किस तरीके से उनको फांसी दी गई थी। आप देखिए कितना अच्छा ये स्मारक बनाया गया है और वास्तव में ये स्मारक देखने के बाद लगता है कि वीर तात्या टोपे जो थे वो एक बहुत ही अच्छे कद काठी के, और उनको नाम लेते से ही उनके बारे में समझ में आता है कि वो वास्तव में वीर थे। अगस्त में बच्चे क्या लोगों को देना चाहते हैं, बच्चे किस तरीके से ये 15 अगस्त मनाएंगे, क्योंकि कोविड का ये समय चल रहा है। तो आइए जानते हैं छोटे छोटे बच्चों से कि वो कैसे 15 अगस्त मनाएं। क्या नाम है बेटा आपका? विनय शर्मा। विनय शर्मा। अच्छा ये बताओ 15 अगस्त कैसे मनाओगे इस बार? घर पर बनाएंगे। घर पर बनाओगे? क्यों घर पे क्यों बनाओगे? घर पे इसलिए क्योंकि कोरोना वायरस फैल रहा है ज़्यादा। वेरी गुड। तो देखिए बच्चे ने कितना अच्छा संदेश दिया है कि कोरोना के इस काल में आप 15 अगस्त को घर पर मनाएं। हमारे साथ एक स्टूडेंट भी और उससे जानेंगे कि 15 अगस्त का हम कौन सा साल मना रहे हैं और वो अपने 15 अगस्त को किस तरीके से मनाना चाहती हैं। क्या नाम है आपका?
स्वाति अवस्थी। स्वाति, ये बताओ कि 15 अगस्त का हम ये कौन सा साल मना रहे हैं? 70वां साल मना। वेरी गुड। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पहले के 15 अगस्त में और इस 15 अगस्त में आप क्या अंतर महसूस कर रही हैं? पहले हम बहुत धूमधाम से मनाते थे, इस बार हम लोग चाहते हैं कि हम घर रह के स्वतंत्रता दिवस मनाएं। वेरी गुड। घर रहकर बनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वगैरह सबका पालन करें। मतलब ये कि घर ज़्यादा सेफ रहो तो घर पर रहकर स्वतंत्रता दिवस मनाएं। वेरी गुड। तो आप देख रहे हैं कि हर बच्चे, हर जवान, हर बुजुर्ग, हर एक के मुंह पर ये बात है कि आप इस 15 अगस्त को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में मनाएं, घर पर रहकर मनाएं, जितना ज़्यादा ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें, नहीं तो अपने घर पर रहें और सुरक्षित रहें। शालू गोस्वामी की स्पेशल रिपोर्ट, के न्यूज़ इंडिया। देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन ये आज़ादी हमें इतनी आसानी से हासिल नहीं हुई। कई वीर सपूतों ने अपनी जान गंवा दी और अपने पीछे छोड़ गए बूढ़े माँ बाप। फरवरी को ही घटना हुई थी और घटना तो हमें मीडिया मतलब आउन जान लगी, टीवी पर देने लगे, चैनल पर सब दे दिया। जब मुकीम जी आ गए तब तो हमको ज़्यादा कष्ट हुआ। पहले तो हम सोच रहे कि चलो कोई बात, अब शायद चोट हो या चपेट हो, एक बात है सारा। जब ये लोग आने जाने लगे तब हमको मतलब निश्चित हो गया कि हमारा ये लल्ला चला गया। ये 14 फरवरी हुए थे। 14 फरवरी को कैसी सूचना आपको लोगों को मिली थी? सब लोग आते थे, टीवी में देने लगे, मोबाइल में देने लगे, आने लगे तब जानने। जब उस दौरान आपने ये घटना सुनी, अपने भाई की शहीद होने की सूचना मिली आपको, तो कैसा महसूस हुआ था? क्या कंडीशन हुई थी, क्या स्थिति है, कुछ बयान करें? अब कुछ नाम से पूछो कैसा है तो कहा वो हमें कुछ भी नहीं पता है। 2-4 दिन नहीं पता लगा क्या हो रहा है। इस गांव का योगदान तो ये है कि कानपुर देहात में शायद पहला गांव होगा जहां एक साथ 13 लोगों को फांसी दी गई हो और 1941 में सेनानी बने हो। 9 सेनानी इस गांव के हैं, 9 सेनानी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, और 13 लोगों के साथ फांसी दी गई थी। और फांसी देने की जगह जो ये है चबूतरा, यहाँ नीम का पेड़ हुआ था पहले, और उसी पे अंग्रेजों द्वारा दी गई थी फांसी। उसके बाद एक नया पौधा जरूर वहाँ नीम के पेड़ लगा दिया है, पौधा उसी याद में। और 41 में सेनानी हुए थे यहाँ। और आइए अब आपको रूबरू कराते हैं ऐसे कुछ जाबाजों से जिनकी उम्र तो ढल गई है, लेकिन देश के लिए मर मिटने का हौसला कम नहीं हुआ। देश भर में स्वतंत्रता दिवस की धूम मची हुई है और जो देश के जो नागरिक हैं उनमें उत्साह है। और स्वतंत्रता दिवस को लेकर इस बार क्योंकि कोविड-19 का प्रकोप भी चल रहा है, तो उसको लेकर के प्रशासन ने तमाम तरह से इस बार जो स्वतंत्रता दिवस के जो कार्यक्रम है उसके आयोजन में तमाम बदलाव किए गए हैं। तो हम आज पहुँचे हैं गाजियाबाद में, जहाँ पर जो आर्मी से जुड़े हुए जो कर्नल तेजेंद्र पाल सिंह जी हैं, जो रिटायर्ड कर्नल हैं, उनसे हम बात करेंगे कि जो अब इस माहौल में वो इस स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि कोविड-19 है और तमाम तरह के जो सरकारी जो प्रशासन के जो निर्देश हैं जो दिए हुए हैं, उसमें किस तरह से इस स्वतंत्रता दिवस का आयोजन होगा और इसको लेकर वो क्या कहते हैं। सर, कोविड-19 का प्रकोप है, 15 अगस्त यानी कि कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम है, आप किस नज़रिए से इसको देखते हैं? 73 वर्ष बीत चुके हैं आज़ादी को मिले हुए, लेकिन उसके बाद भी एक भी बिंदु देश में ऐसा नहीं है, चाहे वो इंडिया, चाइना और इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हो, या वो कोरोना के ऊपर एक साथ मिलके काम करना हो, या वो कोई और इकोनॉमिक पहलू हो जिस पर पूरा देश एक हो। सबसे पहले तो मेरा ये कहना है कि एक बिंदु तो ऐसा रखो जिसके ऊपर पूरा देश एक हो जाए। मेरा ये सुझाव है, मैं चूँकि एक आर्मी ऑफिसर हूँ, कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी मेरा नाम है, मैं एक वीर चक्र प्राप्त हूँ जो केवल युद्ध के मैदान में ही मिलता है और अक्सर मरणोपरांत मिलता है। थोड़े बहुत लोग हैं जिन्हें उंगलियों पे गिना जा सकता है जो जिंदा हैं, मेरा सौभाग्य है कि मैं उनमें से एक हूँ। उन्होंने जो अपनी टीस थी, जो
कहा जा सकता है कि जो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो सरकार से मांग की है, उन तमाम मांगों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और जो प्रशासन के जो लोग हैं, जो आर्मी के जो रिटायर्ड जवान हैं, उन लोगों को ध्यान में रखते हुए तमाम चीज़ों पर विचार करना चाहिए और आर्मी को एक विशेष सुविधाएं देनी चाहिए। जयवीर मावी, के न्यूज़ गाजियाबाद। रोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। आज ये मकतल में कातिल कह रहा है बार बार, क्या शहीदें भी तमन्नाएं तुम्हारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। एक खास पेशकश, इस पेशकश में हम आपको कानपुर में रहने वाले एक क्रांतिवीर की कहानी सुनाएंगे। उस क्रांतिवीर से आइए बात करते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे इस क्रांतिवीर को, वैसे तो यह किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन जहां पर स्वतंत्रता सेनानियों की बात आती है वहां पर इनका नाम जरूर लिया जाता है। इस वक्त नन्ही पाड़े हमारे साथ हैं और उनसे हम बात करेंगे। पाड़े जी, आपके जो पूर्वज रहे हैं वो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, तो क्या उन्होंने आपको बताया है और कैसे भाव उत्पन्न हुआ आपके अंदर? देखिए, हमारे जो बाबा थे पंडित मोहनलाल पांडे, जिला उन्नाव में रहते थे, वहाँ पर उन्होंने बराबर क्रांतिकारियों की मदद की। आसपास ज़िले में जितने स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी मदद की, और वो पूर्वजों की तरीके से बड़ी बड़ी मुच्छें रखा करते थे और साफा लगाया करते थे, और वहाँ बराबर जो है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नौजवानों में जोश पैदा करने का काम करते थे। तो ये थे हमारे साथ सर्वेश कुमार पांडे उर्फ नन्ही पांडे जी, जिन्होंने देशभक्ति रंग में डूबते हुए सभी को एक संदेश दिया, और इस मस्ती में और इस उत्सव में हर कोई इस देशभक्ति में डूब चुका है। कानपुर से कैमरा पर्सन अमित गुप्ता के साथ सारिका गुप्ता, के न्यूज़ इंडिया। 15 अगस्त यानी आज़ादी का दिन। ये आज़ादी देखने में और सुनने में शब्द बहुत छोटा लगता है, मगर ये आज़ादी हमें बहुत ही संघर्ष के बाद मिली है। इसके लिए वीर जवानों ने अपना बलिदान दिया है, जिसके बाद हम लोग आज़ाद हुए हैं। आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त के दिन पूरे देश में 15 अगस्त मनाई जा रही है, हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। मगर कोरोना का जैसे समय चल रहा है, पहले अच्छे तरह से सेलिब्रेट करते थे, मगर इस बार कुछ थोड़ी कमी नज़र आई है, क्योंकि हम लोग बाहर निकलते थे, बाहर भी सेलिब्रेट करते थे, मगर कोरोना के समय में हम लोग घर में सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसी ही कुछ सेलिब्रेशन यहाँ चल रहा है। लोग अपने घरों में 15 अगस्त के बना रहे हैं, और उसी के साथ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बच्चों ने कैसे ड्रेसेस पहन रखी है और परफॉर्मेंस भी दी है। आज़ादी का नशा कुछ ऐसा ही है, क्योंकि हर बच्चे में आप आज़ादी का नशा देख सकते हैं। किस तरह से बच्चे यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे थे, और पोशाक देख सकते हैं कितनी अच्छे तरीके से ड्रेस पहने हुए हैं और तिरंगा हाथ में है बच्चों के। इसी के साथ हम कुछ लोगों से बात करेंगे। आज 15 अगस्त का दिन है और इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? जी, शिल्पी सानी। शिल्पी सानी जी, 15 अगस्त है और कोरोना का समय भी चल रहा है, किस तरह से आपने आज सेलिब्रेट किया है 15 अगस्त? आज हमने स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया उसी हर्षोल्लास के साथ, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और बच्चों को बताते हुए कि ये कोरोना काल चल रहा है, वैश्विक महामारी है और हमारा देश इससे जूझ रहा है, लेकिन फिर भी हमने ये जश्न मनाया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। आज़ादी तो मिल गई, लेकिन आज भी कुछ ऐसी ऐतिहासिक जगह हैं जिनमें कई राज दफन हैं। अब हम आपको रूबरू कराएंगे ऐसी ही कुछ ऐतिहासिक जगहों से। जो स्थल है बहुत पावन स्थल है। आज ही इसी स्थान पर अंग्रेज़ों के जो दुष्ट लोग थे, ऐसे लगभग 200 लोगों को नरसंहार हमारे क्रांतिकारियों ने किया था। उसके जवाब में दुष्ट अंग्रेज़ लोगों ने, चूँकि पहले से सताया करते थे हिंदुओं को, उन्होंने सैकड़ों हिंदुओं को जो वीर थे उनको धोखे से छल से पकड़कर इसी बरगद पेड़ में उन सबको फांसी देने का काम किया था। तो आज उन अमर शहीदों को याद करने के लिए हम सभी साथियों के साथ उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने यहाँ पर आए हुए हैं।
पार्षद जी कांग्रेस के सबसे बड़े वो थे, कार्यकर्ता थे जी। वो देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, नंगे पैर चलते थे, कितने बार जेल गए देश के पीछे, और फिर उनको कौन सा गाना उन्होंने गाया था? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा जी, झंडा ऊंचा रहे हमारा। देश की मिट्टी का कर्ज चुकाने के लिए कई वीरों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और आज भी ऐसे कई जवान हैं जो हमेशा देश के लिए मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इन्होंने जो है सुभाष चंद्र बोस की आईएनए में होकर और देश के लिए बहुत, आज़ादी के लिए बहुत लड़ाई लड़ी है। संसार में आए हैं, कुछ लेके जाएंगे, लेके नहीं जाएंगे। सिंह जो कि हमारे देश के क्रांतिकारी हुआ करते थे, यहाँ उन्हीं के शहीद भगत सिंह स्तंभ के नाम से भी यहाँ बुलंदशहर, जनरल बुलंदशहर को जाना जाता है। और हम बात करें तो इसको काले आम चौराहे के नाम से भी जनपद बुलंदशहर में जाना जाता है। अनिल मीना के इंडिया बुलंदशहर। मैं यहाँ मौजूद हूँ हरदोई जिले के माधवगंज के रुहिया गढ़ी में, जो रोमगढ़ के नाम से जाना जाता है, जो यहाँ राजा नरपत सिंह के दुर्ग के रूप में मौजूद है। राजा नरपत सिंह के शौर्य गाथा और उनके इतिहास के लिए हम यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ 47 में आज़ाद हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ध्वज तिरंगा लहराया। उससे पहले तमाम एक से एक राजे महाराजे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, उन्हीं में से एक नरपत सिंह जी थे। को लेकर के एक बड़ी बात बताना चाहता हूं। मल्लावा थाना को ध्वस्त कर दिया, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को ध्वस्त किया, मल्लावा थाना लूट लिया अंग्रेजों का, और कलेक्टर सीपी चैपर को मार के यहां से भगा दिया था, और 1.5 वर्ष तक पूरा ये जिला स्वतंत्र रहा। आइए आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसे देशभक्तों से जो शारीरिक रूप से तो देश की मदद नहीं कर सकते, लेकिन मानसिक रूप से और दिल से हमेशा देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखते हैं। इनको आप लोग पहले से जानते हैं और वो जो हैं राष्ट्रपति पदक से सम्मानित हैं और सभी के लिए प्रेरणादायी हैं। जी हाँ, इस वक्त श्रुति और गोरे हमारे साथ में हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि आज़ादी का जो जश्न है वो किस तरीके से मना रही हैं, क्या करेंगी आप आज़ादी है। हाय, मेरा नाम है गोरे बाटला और आज़ादी के दिन जैसे कि वैसे तो हम बाहर जाते हैं, सबसे मिलते हैं, बट ये कुछ समय ऐसा चल रहा है तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी मम्मी पापा भाई बहन इन सब के साथ मनाऊंगी। और वो भी ऐसा नहीं है कि हम बाहर जाएंगे तो ही एंजॉय करेंगे, हम घर में ही खूब सारे देशभक्ति सॉन्ग गाएंगे और एंजॉय करेंगे। इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेशन करेंगे। जश्न का मौका है तो इस दौरान कौन सा गाना है जो गुनगुनाने का मन कर रहा है या फिर जिस पे देशभक्ति सबसे ज़्यादा निखर कर सामने आए? बिल्कुल, ये देशभक्ति हम लोगों ने खुद अपने उससे बनाया है, सो हम लोग गाकर सुनाते हैं आप सभी को। हिंद की ऊंची शान रहे, चैन से हर इंसान रहे, ये हिंदुस्तान है, ये अपनी जान है, ये हिंदुस्तान है, ये अपनी जान है। खून बहे ना सड़कों पे, आंसू ना हो पलकों पे, ये हिंदुस्तान है, ये अपनी जान है। जश्न की मस्ती में हर कोई डूब चुका है और ऐसे में के न्यूज़ भी अपने दर्शकों को ये बोलता है कि आप लोग भी स्वतंत्रता दिवस पर खुलकर मस्ती करें और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। कानपुर से सारिका गुप्ता, के न्यूज़ इंडिया। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। ये हिंदुस्तानी, ये हिंदुस्तानी, ये हिंदुस्तानी, ये हिंदुस्तानी। आप सभी को श्रुति और गोरे की तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद, जय भारत। इस समय आर्मी के ही रंजीत प्रताप सिंह के यहाँ, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये मायने रखता है स्वतंत्रता दिवस और इसके बारे में
हम इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे। जी पिताजी, आपका के न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि देश 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है, तो ये आज़ादी को आप किस रूप में लेते हैं, क्या मायने रखते हैं? सबसे पहले तो परवीन जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और 15 अगस्त में सबसे पहले मैं अपने जो हमारे शहीद हुए हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, इन सबको मैं श्रद्धांजलि देता हूं। और मैं समस्त देश में अपने नौजवान युवा पीढ़ी को ये प्रेरित करता हूं कि वो आगे चल के भारत देश की सेवा करें। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों। देखिए, ये थे नायक रंजीत जी, जिनसे हमने एक खास बातचीत की। इन्होंने एक तराना भी गुनगुनाया, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये एक संदेश है कि आप लोग देश की आज़ादी के लिए जिस तरह से इन लोगों ने अपनी आज़ादी के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, और युवा पीढ़ी को उन्होंने संदेश दिया है कि आप लोग भी आइए और इसमें शामिल होइए। मैं प्रवीण श्रीवास्तव, के न्यूज़ के लिए। आज़ादी के इस जश्न में बस इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। जय हिंद, जय भारत।